मेरे प्यारे से डॉक्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री कि थर्मोकेमिस्ट्री में हमने डिस्कशन करनी है अबाउट केमिकल चेंजेस यानी हीट चेंजेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान आप लोग के पास जो हीट चेंजेस आएंगी उनमें आप लोग के पास जो चेंजेस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री में। तो कल हमने सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में ज़मा डॉक्टरानो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। उनमें से एक प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड दूसरे को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, दैट इज़ अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। यानी बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। एक को हम नाम देंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरे को हम नाम देंगे दैट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मेरे डॉक्टरानो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which depend upon amount of substance, depend upon amount of substance। ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी, इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और मेरे डॉक्टरानो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप लोग के पास डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आप लोग के पास डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, इन प्रॉपर्टीज़ को हम किस चीज़ का नाम देंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, इनको हम किस चीज़ का नाम देंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। तो अगर आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछा गया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, तो जैसे आप लोग के पास मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों क्या आया, दैट इज़ मास आया। जैसे आप लोग के पास क्या आया, वॉल्यूम आया। तो मास इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे क्या करता है, दैट इज़ डिपेंड करता है। वॉल्यूम इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड अपॉन व्हाट, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, इनको हम नाम देते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई। इंटरनल एनर्जी जैसे आप लोग के पास क्या हो गई, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई है। जैसे आप लोग के पास क्या हो गया है, दैट इज जमा डॉक्टरानो गिब्स फ्री एनर्जी। जैसे आप लोग के पास क्या हो गई है, एंथैल्पी हो गई है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं। दैट्स वाई मेरे खूबसूरत से डॉक्टरों दिस प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड व्हाट, इनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। अब मेरे डॉक्टरों ने याद रखना है कि यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। जैसे आप लोग के पास क्या हो गया, दैट इज़ अ एंथैल्पी हो गई, या आप लोग के पास क्या हो गई, दैट इज़ अ हीट कैपेसिटी हो गई, हीट कैपेसिटी। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो हीट कैपेसिटी है दिस विल डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हीट कैपेसिटी इट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर ज़्यादा अमाउंट है तो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए, राबिया वेरी गुड, एक्सीलेंट, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। और अगर कम अमाउंट है तो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए क्या होगा, दैट इज़ अ कम अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। तो प्लीज़ मेरे डॉक्टरानो जो हीट कैपेसिटी है, दिस हीट कैपेसिटी इज़ व्हाट, इसको हम नाम देते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर मैं इस स्पेसिफिक हीट के साथ क्या इस हीट कैपेसिटी को क्या कर लूँ, इसके साथ सिर्फ एक वर्ड की एडिशन कर दूँ, एंड दैट इज़ मेरे खूबसूरत से डॉक्टर स्पेसिफिक। तो दिस विल बिकम इक्वल टू व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो जमा डॉक्टरानो रिमेंबर दिस पॉइंट के जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इट विल बी व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वाई? चूंकि यहाँ पे अमाउंट क्या हो गई है, अमाउंट दैट इज फिक्स्ड हो गई है।
अमाउंट क्या है, फिक्स्ड है। तो अमाउंट जब आप लोग के पास फिक्स्ड होगी तो इस प्रॉपर्टीज को मैं नाम दूंगा इंटेंसिव का। इसी तरह मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों आप लोग के पास क्या हो गया, दैट इज अ मोलर हीट आप लोग के पास कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये भी आप लोग के पास क्या होती है, दैट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज आप लोग के पास इट आल्सो डू नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट जी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट। और एग्जाम्पल आप लोगों ने याद रखनी है, जैसे आप लोग के पास क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, जैसे आप लोग के पास क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जैसे आप लोग के पास क्या हो गया, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, जैसे आप लोग के पास वेपर प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर। ये जो प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टीज को मेरे खूबसूरत से डॉक्टरों हम किस चीज का नाम देंगे, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चाहे मैं जितना भी सब्सटेंस ले लूं, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम। व्हेनेवर एक्सटर्नल प्रेशर इज सेम, अगर तो एक्सटर्नल प्रेशर सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट आप लोग के पास क्या रहेगा, दैट विल रिमेन सेम। अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट अमाउंट अगर ज्यादा है तब भी फ्रीजिंग पॉइंट सेम, अमाउंट अगर कम, वेपर प्रेशर ज्यादा लिक्विड है तब भी वेपर प्रेशर सेम, कम लिक्विड है तब भी वेपर प्रेशर क्या होगा, दैट इज सेम। तो हीट कैपेसिटी के साथ अगर मैं स्पेसिफिक का वर्ड लिख लूं या मोलर का लिख लूं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मींस हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। मोलर हीट कैपेसिटी मींस हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसको मेरे खूबसूरत से डॉक्टरों हम किस चीज का नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। एक और पॉइंट ये याद रखना है कि अगर मैं यहां पे डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी की, तो प्लीज मेरे खूबसूरत से डॉक्टरों ने ये याद रखना है कि डेंसिटी आप लोग के पास क्या है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास आप लोग के पास क्या है, मैंने यहां पे लिखवाया है कि मास डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये एक्सटेंसिव है। और नीचे भी मास आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ एक्सटेंसिव। सो द एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, दिस विल गिव अस मेरे खूबसूरत से डॉक्टरों व्हाट, इंटेंसिव। दिस विल गिव अस व्हाट, इंटेंसिव। तो प्लीज मेरे डॉक्टरानों, जो टू एक्सटेंसिव का रेशियो होगा, जो टू एक्सटेंसिव का रेशियो होगा, दिस विल गिव अस व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो मैं यहां पे एक पॉइंट लिखने लगा हूं कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव, जो दो एक्सटेंसिव का रेशियो होगा, टू एक्सटेंसिव गिव्स अस इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो दो एक्सटेंसिव का रेशियो होगा, इसको हम किस चीज का नाम देंगे, इंटेंसिव का नाम। सो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास क्या है मेरे डॉक्टरानों, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज इक्वल टू व्हाट, इंटेंसिव। तो इट मींस कि जो डेंसिटी है, दिस डेंसिटी इज व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है? सब जवाब दे दे मुझे जमा डॉक्टरानों। वेरी गुड, एक्सीलेंट। राबिया, रेहान और जवाब दे देना सब, शाबाश। तलहा अली गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। नोमान गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सदा बेबी आप नहीं बोल रही। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरे डॉक्टरानों ने यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजीज को याद रखना है, दैट इज स्टेट। एक होता है स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, दैट इज स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, एंड आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। तो मेरे डॉक्टरानों, रिमेंबर दिस पॉइंट, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजी। वन इज कॉल्ड स्टेट, द सेकेंड वन इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल, द थर्ड वन इज मेरे खूबसूरत से कॉल्ड डॉक्टरानों कॉल्ड व्हाट, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो स्टेट का मतलब क्या होता है, दिस इज मेरे डॉक्टरानों करंट सिचुएशन ऑफ अ सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? रिमेंबर दिस पॉइंट आप लोग के पास, करंट कंडीशन, कंडीशन या सिचुएशन ऑफ अ सिस्टम,
कंडीशन और सिचुएशन ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम की जो सिचुएशन होती है, एक सिस्टम की जो कंडीशन होती है, इसको मेरे खूबसूरत से डॉक्टरों हम किस चीज़ का नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट जी? इसको हम नाम देते हैं स्टेट का। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा स्टेट क्या है? दैट इज रेस्ट। अगर आप बैठे हैं तो दस आपका स्टेट क्या है? रेस्ट। लेकिन अगर मैं मूव करने लग जाऊँ तो इसका जो मेरा जो स्टेट है ये क्या हो जाएगा? दैट इज मोशन, चेंज हो जाएगा। तो स्टेट का मतलब क्या है? दैट इज एक हालत। सपोज मैं आप लोग को चाय देता हूँ, एक कप ऑफ टी देता हूँ, और इस कप ऑफ टी में सपोज मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों आप लोग के पास जो चाय है, दिस चाय इज़ व्हाट? ये चाय आप लोग के पास क्या है? दैट इज़ गर्म है, सॉरी ठंडी है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन दिस कप, जो हमारे पास कप ऑफ टी है, इसमें जो टी मौजूद है इसका स्टेट क्या है? तो आप लोग कहेंगे इसका स्टेट आप लोग के पास कोल्ड है, ये चाय क्या है? दैट इज़ ठंडी है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछी कि कोई ऐसा है जो ठंडी चाय को पीता है, हम में से कोई ऐसा मौजूद है जो ठंडी चाय को पीता है? सब कौन सी चाय पीते हैं? शाबाश, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सब कौन सी चाय पीते हैं? दैट इज अ ठंडी चाय पीते हैं। ओ सॉरी, कौन सी चाय पीते हैं? नुमान खान रेज अ हैंड। आप ठंडी चाय पीते हैं नुमान? तो यहाँ पे अगर मैं डिस्कशन करूँ तो यहाँ पे मेरे डॉक्टरानों, यहाँ पे हम ठंडी चाय नहीं पीते, हम इस टी को क्या करेंगे? दैट इज़ हॉट बनाएंगे। तो इस टी को हॉट बनाने के लिए हमने क्या करना होगा? कुछ चीज़ों को चेंज करना होगा, और वो आप लोग के पास यहाँ पे क्या होगा? दैट इज़ अ टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर लूँ तो इसका जो स्टेट था वो स्टेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? दैट इज़ कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। बस आप हमारी कैटेगरी में है। हाँ राबिया, आप हमारी कैटेगरी में, हम भी चाय नहीं पीते। ओके, तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि इन दिस केस आप लोग के पास जो स्टेट होगा, दिस स्टेट इज व्हाट? अगर मैं कंडीशन चेंज करूं तो कंडीशन के चेंज करने से स्टेट आप लोग के पास क्या होगा? दैट इज चेंज होगा। इसको मैं किस चीज़ का नाम दूंगा? स्टेट वेरिएबल का नाम दूंगा। तो स्टेट वेरिएबल ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो आप लोग के पास किसी भी सिस्टम के स्टेट को क्या करेंगे? दैट इज चेंज करेंगे। तो ऐसे पैरामीटर जो मेरे पास एक सिस्टम के स्टेट को चेंज करे, इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? स्टेट वेरिएबल का। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? इश्तियाक साहब को चाय बहुत पसंद है, वो चाय के बगैर मरते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक भी गिलास चाय के बगैर नहीं ले सकता। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब यहाँ पे मेरे डॉक्टरानों आप लोग के पास और दो टर्मिनोलॉजी आ रही है। द फर्स्ट वन इज स्टेट फंक्शन एंड सेकेंड वन जो है वो आप लोग के पास क्या है? दैट इज पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन एंड मेरे डॉक्टरानों आप लोग के पास क्या है? दैट इज अ पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन, अ फंक्शन विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऐसा फंक्शन जो डिपेंड करता है किस चीज पे? अपॉन इनिशियल एंड आप लोग के पास दैट इज फाइनल पोजीशन पे। इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम किस चीज का नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन का। अ फंक्शन विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसको हम नाम देते हैं किस चीज का? दैट इज कॉल्ड जमा डॉक्टरानो स्टेट फंक्शन का नाम देते हैं। एंड एक होता है पाथ फंक्शन। अ फंक्शन, पाथ फंक्शन, अ फंक्शन which depend upon path followed, a function which depend upon, a function which आप लोग के पास depend upon path followed, a function which depend upon path followed, इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे मेरे खूबसूरत से डॉक्टरों? दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन का। एक ऐसा फंक्शन जो स्टेट पे डिपेंड करेगा, दिस इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। और एक ऐसा फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करेगा, दिस इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। तो सपोज मैं आप लोग को एक जनरल एग्जांपल समझाता हूं कि आप लोग क्या है मेरे खूबसूरत से डॉक्टरों, कहीं टूर पे गए हैं, चक्कर लगाने गए हैं, हाँ, और ये आप लोग के पास क्या है? दैट इज एक सरफेस है, माउंटेन है, और आप इसके ऊपर जाना चाहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं, मैं किसी को बनाऊंगा
लेकिन बुरा ना मनाना कि खूबसूरत सर आपने हमें नहीं बनाया, हाँ ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो इन दिस केस आप लोग यहाँ पे नीचे खड़े हैं, आप लोग नीचे खड़े हैं, तो आप लोग क्या हैं, दैट इज यहाँ पे जब नीचे खड़े होंगे तो आप लोग क्या होंगे, दैट इज हाफा होंगे। ये कौन है, शाबाश, ये कौन है, शाबाश, ये कौन है, ये क्लियर है, ये कौन है, शाबाश बोले तो ना मरा। आप लोग एक्टिव नहीं है आज, लगती तो लड़की है कोई, राबिया, तो कौन है, सदा बेबी, रेहान हान, तलहा अली, कौन है, शाबाश। क्यों नहीं है आप, कितना खूबसूरत मैंने बनाया है ओके। तो ये आप लोग हैं, तो आप लोग क्या करना चाहते हैं, पहाड़ के ऊपर जाना चाहते हैं। तो रिमेंबर दिस पॉइंट मेरे डॉक्टरानों, कि इन दिस केस जब आप नीचे खड़े होंगे तो आप लोग हफा होंगे, क्योंकि आप लोग तो जाना चाहते हैं ऊपर। तो इन दिस केस अगर आप आप तो इन दिस केस अगर आप ऊपर जाएं तो देयर आर टू वेज, आप खुद तो जा नहीं सकते, तो आपका दोस्त आपको ले जाएगा। तो इन दिस केस मेरे डॉक्टरानों, इन दिस केस हमारे पास टू पॉसिबिलिटी है कि एक तो आपका दोस्त आपको डायरेक्टली यहां से यहां तक लेकर जाए, और दूसरा के पहले यहाँ पे घुमाए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह करते 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 आपको यहाँ तक पहुँचा दे। तो इन दोनों केसेस में मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, आप लोग मुझे ये बताएं कि इन दोनों केसेस में जो हाइट है, हाइट वो हाइट आप लोग के पास सेम होगी या वो हाइट आप लोग के पास डिफरेंट होगी। शाबाश, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। द हाइट आप लोग के पास दोनों केसेस में क्या रहेगी, दैट इज सेम। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पाथ को चेंज करने से, मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, पाथ को चेंज करने से आप लोग के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू mgh। पाथ को चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी आप लोग के पास चेंज हो रही है या रिमेन सेम। तो रिमेन, अच्छा m क्या है, मास, g क्या है, ग्रेविटी, और आप लोग के पास मेरे खूबसूरत से डॉक्टरों h क्या है, सेम, हाइट। तो अगर मैं इस रास्ते से डायरेक्टली यहां पे जाऊं, इस रास्ते से डायरेक्टली यहां पे, और मैं इस रास्ते से मेरे खूबसूरत से डॉक्टरों यहां दूसरे रास्ते से जाऊं, तो इन दोनों केसेस में आप लोग के पास क्या होगा, रास्ते को तो चेंज कर रहा हूं लेकिन रिमेंबर दिस पॉइंट के हाइट रिमेन सेम। तो दोनों केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी है, सब मुझे जवाब दे, शाबाश। दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम और डिफरेंट, शाबाश। दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिकॉज हाइट क्या है, सेम। तो इन दिस केस ये जो फंक्शन है ये आप लोग के पास क्या होगा, दिस इज अ स्टेट फंक्शन। इसको मेरे डॉक्टरों हम स्टेट फंक्शन कहेंगे। वाई? बिकॉज ये आप लोग के पास पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा फंक्शन जो आप लोग के पास पाथ पे डिपेंड नहीं करता, विच ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसको हम नाम देंगे किस चीज़ का, दैट इज स्टेट फंक्शन का। लेकिन अगर मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँ कि अगर मैं इस रास्ते से यहाँ तक जा रहा हूँ और फिर यहां से यहां तक जा रहा हूं, रास्ते को चेंज कर रहा हूं, तो दोनों केस में जो वर्क डन है, वर्क डन वो सेम होगा या वो डिफरेंट होगा, शाबाश। दोनों केसेस में मुझे सेम वर्क करना पड़ेगा या वर्क डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अगर वर्क डिफरेंट है तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर एमसीक्यू कि वर्क आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज अ पाथ फंक्शन। ये आप लोग के पास क्या होगा जमा रखता हूं, दैट इज अ पाथ फंक्शन। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सा आप लोग के पास स्टेट फंक्शन होगा और कौन सा आप लोग के पास पाथ फंक्शन होगा। तो दिस इज अ पाथ फंक्शन और यहां पे कौन सा है, दैट इज अ वर्क है। तो ऐसा फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, स्टेट फंक्शन का। और ऐसा फंक्शन जो आप लोग के पास पाथ पे डिपेंड करे, इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, पाथ फंक्शन का। क्लियर है सबको? एक रिएक्शन सेकेंड ईयर में आता है मेरे डॉक्टरानों, जिसको हम नाम देते हैं SN1 रिएक्शन का, और दूसरे को हम नाम देते हैं SN2 रिएक्शन का। तो SN1 रिएक्शन, मामूना SN1 पर सोच कीजिए, SN1 रिएक्शन,
रिमेंबर दिस पॉइंट कि SN1 रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो आप लोग के पास 2 स्टेप में होता है, और SN2 रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज अ सिंगल स्टेप में होता है। तो दिस इज जमा डॉक्टरानो, ये आप लोग के पास एक रिएक्शन है और ये आप लोग के पास क्या हो रहा है, दैट इज इन दिस केस 2 स्टेप में हो रहा है, और इस केस ये आप लोग के पास क्या हो रहा है, दैट इज 1 स्टेप में हो रहा है। तो इन दिस केस मेरे डॉक्टरानो, मैं इस रिएक्शन को क्या कहूंगा, दैट इज कॉल्ड SN1, और इस रिएक्शन को क्या कहूंगा, दैट इज कॉल्ड SN2। तो यहां पे 2 ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं, दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन यहां पे जो ट्रांजिशन स्टेट आप लोग के पास बन रहे हैं, दैट इज 1 ट्रांजिशन स्टेट। तो मैं इस रिएक्शन को डिस्क्राइब करता हूं, दैट इज SN1, और इस रिएक्शन को डिस्क्राइब करता हूं, दैट इज SN2। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 मतलब यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 टेक प्लेस इन 2 स्टेप एंड SN2 टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। इन दिस केस सपोज रिएक्टेंट की एनर्जी आप लोग के पास क्या है, दैट इज 80, और प्रोडक्ट की एनर्जी सपोज मेरे डॉक्टरों क्या है, दैट इज 20 है, 20 जूल। इन दिस केस अगेन रिएक्टेंट की एनर्जी आप लोग के पास क्या है, 80 जूल, और प्रोडक्ट की एनर्जी आप लोग के पास क्या है, दैट इज 20 जूल। तो इन दिस केस मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, मैं पाथ को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। यहां पे आप लोग के पास पाथ चेंज कर रहा हूं। यहां पे 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है। इन दिस केस रिएक्शन कंप्लीट इन व्हाट, 2 स्टेप्स। लेकिन इन दिस केस रिएक्शन कंप्लीटेड इन व्हाट मेरे रखता हूं, दैट इज अ सिंगल स्टेप। पहले 2 स्टेप में हो रहा है, अब 1 स्टेप में हो रहा है। तो पाथ के चेंज करने से क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है? क्या पाथ के चेंज करने से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है मेरे डॉक्टरानों? नहीं आ रहा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इन दिस केस आप लोग के पास जो एनर्जी आएगी ना, जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी, दैट इज अ स्टेट फंक्शन। एनर्जी जो होगी ये आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज अ स्टेट फंक्शन होगी। बिकॉज रिमेंबर मेरे डॉक्टरानों, स्टेट फंक्शन क्यों? बिकॉज ये डिपेंड करेगी किस चीज पे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। मैं रिएक्शन के दरमियान जो एनर्जी यूज हो रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ऑटोमेटिकली यहां पे 2 स्टेप है, यहां पे 1 स्टेप है, तो वो तो चेंज हो सकती है। मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी की बात कर रहा हूं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी आप लोग के पास क्या है, दैट इज डिफरेंट है, सेम है दोनों केसेस में। तो चाहे ये रिएक्शन SN1 से हो रहा है या SN2 से हो रहा है, दोनों केसेस में आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज जमा डॉक्टरानो व्हाट, इट विल बी अ स्टेट फंक्शन। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, और इंटेंसिव जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ना करे। डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मोलर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है सबको? क्लियर है मेरे डॉक्टरानो? क्लियर है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। आज के लिए इतना काफ़ी है ना। कल इंशाल्लाह इंटरनल एनर्जी वगैरह डिस्कस कर लेंगे। कल तो आप लोग रेस्ट कर लेंगे, हमारा तो कल भी रेस्ट नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे डॉक्टरानों। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, थोड़ी बातें कर लेते हैं।